दोस्तों, मैं फराज मलिक। एग्जिट पोल आ चुका है। आप लोगों ने कल सब कुछ देख लिया होगा। मीडिया ने बीजेपी पार्टी को 4 राज्यों में सत्ता में ला दिया है। मीडिया की माने और एग्जिट पोल की माने तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत पीछे नजर आ रही है। वहीं पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी पार्टी सत्ता में आ रही है। मणिपुर और गोवा में भी बीजेपी पार्टी आ रही है। लेकिन सबकी निगाहें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के चुनाव पर थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में माना जा रहा था कि अखिलेश यादव इस बार 300 प्लस ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। किसानों का मुद्दा था, जानवरों वाला मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था। लेकिन इसके बीच योगी आदित्यनाथ लगातार इंडिया पाकिस्तान विकास का भी मुद्दा उठाते रहे और कहते रहे कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम पर भी काफी जोर दिया गया बीजेपी पार्टी की तरफ से। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसने सबको हैरान कर दिया है। हर कोई इस उम्मीद में था कि समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन एग्जिट पोल में सभी मीडिया हाउसेज ने बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में ला दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या होता है ये एग्जिट पोल और ये लोग किस तरीके का सर्वे करते हैं और जो आंकड़े आपके सामने रखते हैं, क्या नतीजा इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द आता है? पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वक्त के एग्जिट पोल क्या थे और नतीजे क्या आए थे, सारी चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजनीतिक मौसम चल रहा है तो ज्यादातर लोग इस वक्त इन्हीं चीजों को जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या है मामला। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी का क्या हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए, 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस वक्त सी वोटर का सर्वे आपको बता रहा हूं। एग्जिट पोल में 161 सीटें दी थी, वही समाजवादी पार्टी को 141 सीटें। एग्जिट पोल जब 2017 में आया था तो बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन था उसको 161 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 141 मिली थी। लेकिन नतीजे क्या आए थे? नतीजे बिल्कुल अलग आए थे। बीजेपी पार्टी को 312 सीटें मिली जब वोटों की गिनती हुई और समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 पर ही सिमट गई थी, यानी तकरीबन 100 सीटें कम आई थी एग्जिट पोल के हिसाब से। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जिट पोल कितना सही होता है, कितना गलत होता है। इसके इर्द गिर्द कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। एग्जिट पोल अब ये लोग निकालते कैसे हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। कई तरीके से एग्जिट पोल निकलते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसको लेकर ज्यादातर एजेंसियां सर्वे करती हैं। एग्जिट पोल निकालने के लिए ये जो एजेंसियां होती हैं, ये जहां पर चुनाव हो रहा होता है मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं और जब बंदा वोट डालकर आता है तो उससे पूछते हैं कि आपने किन मुद्दों पर वोट दिया और किसको वोट दिया, आपकी जाति क्या है, आप मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, क्या है, जाति पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि आपने वोट किसको दिया है और ये अपने पास उसको सेव कर लेते हैं। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 22 करोड़ वोट हैं, 22 करोड़ के आसपास। अब ऐसे में 22 करोड़ लोगों के पास ये लोग नहीं पहुंचते हैं। हर पोलिंग बूथ से ये मुश्किल से 10% लोगों से पूछते हैं। अब वो 10% लोग कौन हैं जिन्होंने इनको जवाब दिया है, ये उसी के आधार पर एनालिसिस करते हैं और दिखा देते हैं कि आपको किस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, किसी भी राज्य में आ रही है। तो सिर्फ एक छोटा सा सैंपल होता है, मुश्किल से 10% वोटों का हर बूथ से। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक तुक्का होता है एग्जिट पोल। तुक्का लगाकर ये लोग एग्जिट पोल निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पर ही कहते हैं कि इसकी सरकार यहां पर बन रही है। सबके पास ये कभी नहीं पहुंच सकते। 22 करोड़ से ज्यादा वोट है। ये लोग सिर्फ शहरी इलाकों में ज्यादा जाते हैं, गांव एरियो में कम ही जाते हैं और वोटों का एक बहुत छोटा सा सैंपल लेकर ये लोग एग्जिट पोल के आंकड़े निकालते हैं। अब उसमें हो सकता है कि सिर्फ एक ही पार्टी के लोगों ने समर्थन दिया हो, एक ही पार्टी के लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया हो, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन एग्जिट पोल एकदम सही नहीं होता है। बंगाल का इलेक्शन भी आप लोगों को बता दूं, 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल आया था तो उसमें भी बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने 150 तक पहुंचा दिया था बीजेपी पार्टी को। कुछ लोगों ने 135, किसी ने 121, यानी बीजेपी पार्टी को 100 से पार निकाल दिया था। लेकिन नतीजे क्या आए थे वो आपने देखे थे। 79 सीट आई थी, 77 बीजेपी पार्टी को आई थी और 213 सीटें ममता बनर्जी के पास गई थी। तो एग्जिट पोल यहां पर भी बिल्कुल गलत हुआ था। साथ ही साथ बिहार का एग्जिट पोल भी आपने देखा होगा, जहां पर तेजस्वी यादव की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद जब नतीजे आए तो तेजस्वी यादव की सरकार वहां पर नहीं बनी। तो बहुत कुछ हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव और उनके नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है अभी भी कि हम 300 प्लस लेकर आएंगे। बहुत अच्छा माहौल है, एग्जिट पोल बिल्कुल बेकार है, इसके आधार पर सरकार नहीं बन सकती। अब आपको एक चीज और दिखा दूं, जिस वक्त एग्जिट पोल के नतीजे एबीपी न्यूज चैनल बता रहा था तो उसने एक पोल अपने उसी कमेंट सेक्शन में रखा और लिखा कि यूपी में अखिलेश की वापसी या फिर से आएंगे योगी, किसकी बनेगी सरकार। तो देखिए
जब लाइव चल रहा था तो उसमें भी ज्यादातर लोगों ने अखिलेश यादव की सरकार को कहा। 50% लोग अखिलेश यादव को चुन रहे थे, वहीं 48% लोग बीजेपी को। तो जो लाइव एग्जिट पोल आ रहा है वहां पर भी लोग बीजेपी पार्टी को कम पसंद कर रहे हैं, समाजवादी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये जो एग्जिट पोल आए हैं इसके हिसाब से लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, नतीजे कुछ और ही होंगे। अब चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ, इनको कितनी सीटें मिली हैं। तो देखिए जो भी अन्य अन्य दिखा रहा है ना, अन्य सीटें कहीं पर तो 0 दिखा रहा है कि अन्य को कुछ नहीं मिला है, कहीं पर 1 से 5, कहीं पर 5 से 8 सीटें भी दिखा रहा है। तो जो अन्य हैं उसमें से 2-4 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की हैं, क्योंकि अन्य में वही आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी पार्टियां हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी 2-3 सीटें तो शायद मिलेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनका खाता ही ना खुले, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ही देखा जाएगा तब भी उनको 1-2 सीटें तो आ ही रही हैं। अब यहां पर एक चीज आपको समझने वाली है कि जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी हैं जो कांग्रेस के पीछे लगे रहते हैं, दिन रात कांग्रेस की बड़ाई करते रहते हैं। तो अब आप देखिए एक नेशनल पार्टी जो 403 सीटों पर लड़ी है उसको मुश्किल से 1 से 4 सीटें मिल रही हैं। तो यहां पर वोट कटुआ कौन है? ओवैसी को वोट कटुआ बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वोट तो ये कांग्रेस पार्टी ही काट रही है, क्योंकि कांग्रेस को जो है मुसलमानों का भी वोट जाता है, पंजाबियों का भी वोट जाता है और हिंदुओं का भी वोट जाता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से खड़ा करते हैं ना कैंडिडेट। कहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर मुस्लिम उतार दिया, जहां पर ब्राह्मण ज्यादा है वहां पर ब्राह्मण उतार दिया। तो वोट कटुआ असली काम तो यही कर रहे हैं। साथ ही साथ बात मायावती की कर लेते हैं। अगर इस चुनाव में नजदीकी मामला रहा, बीजेपी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया, यानी 202 सीटें नहीं आई, और अगर 2, 4, 5 सीटें 10 सीटें मायावती की आ जाती हैं और जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को मायावती कभी समर्थन नहीं देंगी। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर सीटों की जरूरत पड़ती है गठबंधन करने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, तो मायावती बीजेपी पार्टी के साथ जाएंगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वोट कटुए वाला काम कौन कर रहा है और बीजेपी को फायदा कौन पहुंचा रहा है। लेकिन निशाना चुनाव से पहले सीधे सीधे ओवैसी के ऊपर ताना जाता था। ओवैसी तो 100 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुस्लिम इलाकों से वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में लोग जो है वो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपना वोट तो अखिलेश यादव को ही दिया होगा। अगर अखिलेश यादव नहीं जीतते हैं तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के अपने जाति के लोग भी होंगे, क्योंकि मुसलमान जो है उसने ज्यादातर वोट अखिलेश यादव को ही दिया है। फिलहाल कल का ही दिन बीच में बचा है, बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और कितने एग्जिट पोल सही है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।